हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्माइल मेकर पर। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट और उससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आइए आज शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। पहला जो इंडेफिनिट था वो प्रेजेंट का था, दूसरा जो इंडेफिनिट था वो पास्ट का था। आज जो इंडेफिनिट होगा वो फ्यूचर का होगा, यानी कि जो बातें डिस्कस होंगी वो फ्यूचर में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, फ्यूचर की पहचान क्या होती है? जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वही कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कैसे? जैसे देखना है एग्जांपल लिखे हैं कि गा, गी, गे, गा, गे, गी। तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने पीछे बनाए थे, मैंने आपको बताया था प्रत्येक टेंस में चार प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, ठीक है, जिनमें कोई नो नहीं आएगा या क्या ऐसा कोई भी शब्द नहीं आएगा, यानी कि जिनमें किसी बात को स्वीकारने का अर्थ प्रकट किया जाता हो। और ये नकारात्मक, जिसमें किसी बात को नकारने का भाव प्रकट किया जाता हो। ठीक है, जैसे हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। इसका रूल क्या होगा अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखना, पूरे फ्यूचर में चाहे कोई सा भी टेंस हो फ्यूचर का, विल तो जरूर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल लगेगा। आप मैं थोड़ा रिलेट करके बता दूं, पीछे रिपीट करूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डस लगा था, ठीक है। अफर्मेटिव में एस या एस लगा तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। उसके बाद आया पास्ट। पास्ट में क्या लगा? पास्ट में लगा डिड, और यहाँ पर क्या लगा है? विल। स्ट्रक्चर वही है, सेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं अब सेंटेंस के माध्यम से। वह आज पढ़ेगा, तो वह यानी कि ही, तो ही अब क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब विल। ही विल क्या करेगा? वो पढ़ेगा। ही विल स्टडी। कब पढ़ेगा? आज, टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर वही है सेंटेंस का, बस हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा है। ठीक है, वह एक मधुर गीत गाएगी। वह एक मधुर गीत गाएगी, तो वह कोई लड़की है तो शी। अब सब्जेक्ट लगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब विल। क्या करेगी? वो गाएगी। शी विल सिंग। क्या गाएगी? एक मधुर गीत। शी विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग, यानी कि वह एक मधुर गीत गाएगी। तो वह शी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। अब क्या गाएगी? वो एक मधुर गीत। तो ए स्वीट, मधुर यानी कि स्वीट, और गाना यानी कि सॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज एक पत्र लिखूंगा, तो मैं यानी कि आई, सब्जेक्ट आ गया। अब क्या आएगा? विल। विल क्या करेगा? वो क्या क्रिया हो रही है? लिखना, तो लिखने की होती है राइट। क्या लिख रहा है वो? पत्र। कितने? एक पत्र, ये ऑब्जेक्ट है। आई विल राइट ए लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाएंगे। मेरे पिताजी, ठीक है, तो मेरे पिताजी की क्या आएगी? ये सब्जेक्ट है। कौन पढ़ाएगा मुझे? मेरे पिताजी। तो माई फादर, माई फादर विल क्या कर रहे हैं? वो पढ़ाएंगे। तो टीच, किसे पढ़ाएंगे? मुझे। टीच मी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी जो चीजें हैं ये मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। मुझे क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, तो आएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तो वी, हम। कौन रहेगा तुम्हारे साथ? हम, यानी कि सब्जेक्ट है हम। वी विल। अब रहने की क्या होती है? क्रिया का, और ये रहना। वी विल लिव, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। वी विल लिव, किसके साथ रहेगा? वो तुम्हारे, यानी कि साथ, तो विद यू। अब यहाँ पर तुम्हारे यानी कि यू, लेकिन यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है?
साथ के लिए हमने लगा दिया विल, तो वी विल लिव विद यू। चलिए, आज बारिश होगी, यही सेंटेंस मैंने पिछले टेंस में भी डिस्कस किया था कि जहां पर बारिश की बात होगी वहां पर सब्जेक्ट इट होगा। इट विल रेन टुडे, आज के लिए टुडे लग गया। इट, जब बारिश की बात होगी तो इट सब्जेक्ट होगा। विल हेल्पिंग वर्ब लग गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसमें कोई है नहीं तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक चीज देख रहे होंगे, सर हमने तो अब तक पढ़ा है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर शैल का कोई यूज नहीं होगा। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में यानी कि पूरे फ्यूचर टेंस में कहीं पर भी शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। शैल का जो यूज होता है वो मॉडल वर्ब में यूज होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है ना जो, तो वहां पे हम आपको शैल का यूज बताएंगे। ठीक है, अब फ्यूचर में कहीं पर भी शैल का यूज नहीं होता है, पूरे फ्यूचर में आप विल लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं आएगा। नॉर्मल सी पहचान होगी क्या, नहीं 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 और नहीं नहीं। ठीक है, रूल वही रहेगा, बस नोट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, वही रूल रहेगा सेम अफर्मेटिव वाला, और क्या लग जाएगा, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग जाएगा। ठीक, चलिए पहला सेंटेंस डिस्कस करते हैं। विद्यार्थी आज चिड़ियाघर नहीं जाएंगे, विद्यार्थी आज चिड़ियाघर नहीं जाएंगे, तो विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स विल नॉट, सब्जेक्ट आ गया, विल नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या क्रिया हो रही है, जाना, जाएंगे, तो गो, कहा नहीं जाएंगे, चिड़ियाघर, गो टू जू, कब जाएंगे, आज, तो टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, विद्यार्थी आज चिड़ियाघर नहीं जाएंगे, कौन नहीं जाएगा चिड़ियाघर, विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स, किसके द्वारा काम किया जा रहा है, विद्यार्थियों के द्वारा ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ये अपना ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में एक्सेप्टर। हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे, एक टाइप का सेंटेंस आता है नेगेटिव में, कभी नहीं वाला। ठीक है, तो मैंने पीछे भी आपको डिस्कस किया था कि कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नेवर। ठीक है, तो हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे, तो वी विल नेवर। फ्रेंड्स, अब तक हमने दो टेंस किए हैं, दो इंडेफिनिट किए हैं, प्रेजेंट और पास्ट, उसमें ओनली नेवर आता था, ऐसे नहीं आता था कि डू डज नेवर या डिड नेवर, लेकिन यहाँ विल के साथ नेवर आएगा। ठीक है, यहाँ पर रूल है ही, वहां क्या करते थे हम, नॉर्मली ओनली नेवर लगा देते थे, डिड नेवर नहीं लगाते थे, या डू नेवर या डज नेवर नहीं लगाते थे, लेकिन यहाँ पर विल नेवर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वी विल नेवर क्या नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, वी विल नेवर प्ले, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे, वी विल नेवर प्ले, किसके साथ, तुम्हारे साथ, साथ के लिए विद और तुम्हारे यानी कि यू, वी विल नेवर प्ले विद यू, हम तुम्हारे साथ कभी भी नहीं खेलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, रिया आज अपना पाठ याद नहीं करेगी, तो रिया क्रिया किसके द्वारा की जाएगी, रिया के द्वारा। ठीक है ना, रिया विल नॉट, सब्जेक्ट आ गया, विल नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या क्या करेगी, वो याद करेगी, तो याद करने की होती है लर्न, क्या याद नहीं करेगी, अपना पाठ, तो यहाँ पर क्या है, फीमेल है, लड़की है, और लड़की के साथ अपने की क्या लगती है, हर। ठीक है, रिया विल नॉट हर लेसन, अपना पाठ, आज, टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, आप रूल को देखते हुए देखिए, क्रिया किसके द्वारा हो रही है, रिया के, तो रिया सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई विद, फिर नॉट आ गया, अब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या क्रिया हो रही है, याद करना, लर्न हो गया। ठीक है, अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो क्या कर रही है वो, अपना पाठ, तो हर लेसन, लड़की के साथ यानी कि फीमेल के साथ अपने की क्या लगती है, हर, हर लेसन
कब याद करेगी? आज, तो टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगी, करेगी यानी कि लड़की की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे वह के लिए? शी विल नॉट, शी विल नॉट। अब क्या क्या नहीं करेगी वो? सहायता, तो सहायता करना इसमें क्रिया हो गई, हेल्प। शी विल नॉट हेल्प, किसकी? तुम्हारी। शी विल नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। वह लड़का कभी भी चाय नहीं पिएगा, तो वह लड़का, दैट बॉय। मैं बार बार कहता हूं, जिसने हमारी ये जो वीडियो पहली बार देख रहा है उसको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, तो मैं जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पिछली वीडियो जरूर देख लें, जो कि मैं 2 टाइम्स क्लियर करा चुका हूं, उनमें सारे में कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दैट बॉय विल नेवर, क्योंकि क्या आया? कभी भी नहीं, वही कभी नहीं है, कभी भी नहीं आएगा तो नेवर लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो दैट बॉय विल नेवर, क्या नहीं करेगा वो? पिएगा। पीना इसमें क्रिया हो रही है, तो ड्रिंक। क्या नहीं पिएगा? चाय, ड्रिंक द टी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं। ये लड़कियां आज कमरा साफ नहीं करेंगी, ये लड़कियां, ये सेंटेंस में पीछे भी आपको बता चुका हूं। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पर पास्ट में बता और प्रेजेंट में, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, ये लड़कियां यानी कि दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स। अब क्या लगेगा? विल नॉट, दीज गर्ल्स विल नॉट, क्या नहीं करेगी? साफ, साफ करना क्रिया हो रही है, तो क्लीन। क्या साफ नहीं करेंगे? रूम, क्लीन द रूम टू। ठीक है फ्रेंड्स, ये लड़कियां आज कमरा साफ नहीं करेंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे पीछे हमने यही सेंटेंस पास्ट और प्रेजेंट में डिस्कस किए थे, नेगेटिव भी और अफर्मेटिव भी। बस वहां पर प्रेजेंट में प्रेजेंट की बात की थी हमने, पास्ट में पास्ट की बात की थी, नेगेटिव में सॉरी प्रेजेंट के नेगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डू या डज लग रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर पास्ट का जो नेगेटिव आया उसमें डिड लग रहा था, यहाँ पर क्या लग रहा है? विल। ओनली किसका डिफरेंस है? ओनली हेल्पिंग वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सब में लगी। ठीक है, आते हैं अफर्मेटिव पर। यहां पर क्या, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था उसमें क्या था? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग रहा था सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही थी, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही थी दोनों के टेंसेस में, लेकिन यहाँ पर पूरे फ्यूचर इंडेफिनिट में विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा रिलेट करके पढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पास्ट में कराया उनके फ्यूचर बनाना। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। ठीक है, आपको पता ही है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं, जिनमें क्या शब्द शुरू में आता है। ठीक है, लेकिन क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाएंगे, वो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है? विल। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ सिंगुलर प्लूरल कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का भी, सेकंड टाइप का भी, बस आपको चेंज किसमें करना है? हेल्पिंग वर्ब में। पास्ट प्रेजेंट में भी आपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप बनाया, अब फ्यूचर में भी ऐसे बनाओ, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। क्या तुम मेरी प्रतीक्षा करोगे? अब मैंने कहा कि सिंगुलर प्लूरल कोई मायने नहीं रखता है, तो आप बीच का विल लगा दो यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या तुम मेरी प्रतीक्षा करोगे? अब सब्जेक्ट आएगा विल यू। ठीक है, क्या कर रहा है वो? प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा करने की क्या होती है? वेट। किसकी कर रहा है? मेरी, यानी कि मेरे लिए कर रहा है। मैंने कल भी बताया था आपको, जहां पर प्रतीक्षा की बात होगी वहां पर फॉर लगेगा, फॉर मी, यानी कि मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है ना, इसलिए फॉर लगा है। फॉर का मतलब के लिए। ये मैं आपको जब प्रीपोजिशन का आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा ना, सेपरेट वीडियो में, ये मैं आपको वहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो वी विल यू वेट फॉर मी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए। क्या तुम आज कपड़े धोगे? तो विल तो लगा दो आप बीच में, मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल कोई मायने नहीं रखता है। तो विल यू
क्या क्रिया हो रही है? धोना। तो विल यू वॉश, क्या धो रहा है वो? कपड़े। वॉश द क्लॉथ्स, कब? आज, टुडे। ठीक है, क्या तुम आज कपड़े धोगे? तो विल, फिर सब्जेक्ट आया यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वॉश, फिर ऑब्जेक्ट आया द क्लॉथ्स, और उसके बाद आज, टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या राजू खाना खाएगा? तो विल राजू, क्योंकि राजू के द्वारा किया कार्य किया जाएगा ना, खाना कौन खाएगा? राजू। राजू क्रिया करेगा ना, तो क्रिया क्या होगी? खाना। तो विल यू राजू, सॉरी, विल राजू ईट द फूड। ठीक है फ्रेंड्स, विल राजू ईट द फूड। ठीक है, क्या राजू खाना खाएगा? आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्या वह हमें पीटेगा? ठीक है, तो विल ही, विल ही, विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अब क्या है? वर्ब। तो विल ही क्या कर रहा है? वो पीटेगा, बीट। किसे पीटेगा? हमें। तो विल ही बीट अस, हमें यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। किसे पीटेगा? हमें। मैंने बताया था आपको, एक बार और डिस्कस कर दूं आपके लिए कि ऑब्जेक्ट हम यदि हमें नहीं पता सेंटेंस में, तो कैसे पता चलेगा क्या या किसे? हम सेंटेंस से ही सवाल पूछ लेंगे कि जैसे क्या वह हमें पीटता है, मैं सेंटेंस से यही सवाल करूंगा कि क्या वह किसे पीटता है, या किसे पीटता है, किसे पीटता है, किसे, किसे का जवाब आया हमें, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमें। तो भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पिताजी अखबार पढ़ेंगे? तो विल फादर, विल फादर क्या कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं, रीड द न्यूज़पेपर, द न्यूज़ पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पिताजी अखबार पढ़ेंगे? विल फादर रीड द न्यूज़ पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था फर्स्ट टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में क्या शब्द शुरू में आता है। मैं एक और चीज बता दूं, यदि इंट्रोगेटिव में मैंने पीछे भी बताया था आपको, यदि नोट आ जाए कि जैसे क्या तुम आज कपड़े नहीं धोगे, यदि मैं यही का यही नहीं लगा तो सेंटेंस में, तो नोट कहाँ लगेगा? तो नोट लगेगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो यहाँ हम चेंज कर देंगे कि विल यू, बस नोट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैंने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, विल यू नॉट वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप, यदि इंट्रोगेटिव में नहीं आ जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगता है। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बता चुका हूँ। आइए अब सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं, जिनमें डब्ल्यूएच फैमिली का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, डब्ल्यूएच फैमिली में आपको बता चुका हूँ कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं। रूल क्या होगा? वही जो आधा रूल होगा लगभग पूरा हो, फर्स्ट टाइप का रूल ही फॉलो होगा। बस शुरू में क्या आ जाएगा? डब्ल्यूएच फैमिली, कब, क्या, किसकी, कितना, कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। तुम मुझे कब पढ़ाओगे? तो कब, तो कब क्या डब्ल्यूएच फैमिली स्टार्टिंग में लगेगी? तो व्हेन। अब क्या लगेगा? विल। मैंने कहा था सिंगुलर प्लूरल मायने नहीं रखता है, आप बीच के विल लगा दो हेल्पिंग वर्ब। व्हेन विल, अब सब्जेक्ट लगेगा, किसे पढ़ाएगा वो? मुझे, सॉरी तुम्हें। तो व्हेन विल यू, व्हेन विल यू क्या करेगा? पढ़ाएगा, टीच। किसे पढ़ाएगा? मुझे। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट पता करना है तो किसे, सेंटेंस से सवाल कर लो, तो किसे पढ़ाएगा? मुझे, टीच मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सिंपल टाइप के होते हैं। जैसे मैं एक और ले लूं यहाँ पर नीचे कि वह वहां कैसे जाएगा, कैसे यानी कि हाउ, और विल आप बीच के लगा दो हेल्पिंग वर्ब, वह यानी कि ही, और जाने के लिए गो। कहाँ की बात कर रहा है? वहां। वहां कैसे जाएगा? तो देयर। यदि बात यहाँ की करता कि यहाँ कैसे आएगा या जाएगा, तो हेयर, यहाँ के लिए हेयर और वहां के लिए देयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सिंपल थे। ठीक है, एक और बना लेते हैं। हम कल क्या करेंगे? तो क्या के लिए व्हाट, आंख बीच के विल लगा दो, व्हाट विल वी, क्योंकि अब डब्ल्यूएच फैमिली आ गई, विल आ गया, और अब सब्जेक्ट वी आ गया। अब क्या करने के, करने के क्या लगाएंगे? डू।
कल की बात हो रही है, कल क्या करेंगे, तो व्हाट विल वी डू टुमारो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे जो सिंपल हैं, जो सिंपल बनते हैं डब्ल्यूएच फैमिली से, यानी कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सिंपल बनते हैं। कुछ डब्ल्यूएच फैमिली थोड़ा डिफरेंट, जिनमें डब्ल्यूएच फैमिली के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वो मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किया था। जैसे कौन कौन से हो गए वो, हुज या विच या हाउ मच, हाउ मैनी या हाउ मच। ठीक है, इनके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। जैसे किसकी पुस्तक पढ़ोगे, तुम कल किसकी पुस्तक पढ़ोगे, तो किसका या किसके के लिए क्या लगता है, हुज, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हुज बुक, मैंने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट डब्ल्यूएच फैमिली के साथ आएगा। अब डब्ल्यूएच फैमिली आ गई तो क्या आएगा, विल, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। हुज बुक विल यू, अब क्या आएगी, क्रिया रीड टुमारो, तुम कल किसकी पुस्तक पढ़ोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइप के सेंटेंस हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको घर पर प्रैक्टिस के लिए कम से कम 5-5 सेंटेंसेस बना के देखने हैं, किसका किसकी के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आज कितना खाना खाएगा, कितना, हाउ मच, कितना कितनी के लिए हाउ मच लगता है, लेकिन जहाँ पर क्वांटिटी की बात होती है, जो चीज गिनी जा सके वहां पर हाउ मेनी लगेगा, और जहां पर मात्रा की बात होगी, क्वांटिटी की, खाना कितना खाया। ठीक है, तो वह आज कितना खाना खाएगा, तो हाउ मच फूड, हाउ मच फूड। अब ये पूरा WH फैमिली आ गई, तो उसके बाद क्या लगेगा, विल, उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। तो हाउ मच फूड विल, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, फिर क्या लगेगी, क्रिया वर्ब, ईट टुडे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा शुरू में WH फैमिली के साथ आ गया। हाउ मच फूड विल ही ईट टुडे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर वही है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का भी, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का भी, और नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर वही है। बस जो चेंज हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब में हो रहा है। पीछे डू, डज, डिड ये सब लग रहे थे, यहाँ पर क्या लग रहा है, ओनली विल। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा एक टाइप का और सेंटेंस रह गया इसमें, वो वाला वाक्य, आइए आगे वो डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं। एक अलग टाइप का सेंटेंस आता है वो वाला, 12 टेंस के 12 टेंसों में आएगा वो वाला वाक्य। ठीक है, वो थोड़ा अलग से होता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट का ही स्थान कौन ले लेता है, हु। ठीक है, हम पहले ही पूछ रहे हैं कि आज तुम्हें कौन पढ़ाएगा। यदि मैं यहाँ पर किसी का नाम लिख दूं, जैसे मोनू, आज आज तुम्हें मोनू पढ़ाएगा, तो सब्जेक्ट क्या होगा, मोनू, लेकिन सब्जेक्ट का स्थान किसने ले लिया, कौन, हु ने, सब्जेक्ट होता ही नहीं। तो हमने पीछे भी बनाए हैं, तो आगे भी अब डिस्कस करते हैं। कौन यानी कि हु के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल। अब विल के बाद क्या आता है, तुरंत सब्जेक्ट, जो कि इसमें है नहीं। तो सब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगाएंगे, वर्ब। क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाना, टीच, किसे पढ़ा रहा है वो, तुम्हें, तो यू। ठीक है ना, प्रेजेंट में भी कराया था, पास्ट में भी कराया था, यहाँ पर भी कराया। रिलेट करके देख लेना क्या डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, कल उन्हें कौन पीटेगा, तो कौन वही, हु, फिर आप मीच के बिल लगा दो। सब्जेक्ट नहीं है, पहले ही बता चुका हूं, तो क्या लगाओगे, वर्ब, क्रिया। पीटेगा यानी कि पीट, किसे पीटेगा, उन्हें। अब मैं बात कर रहा हूं एक से ज्यादा की, उन्हें, उन्हें के लिए दैम लगता है जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कल यानी कि टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर टुडे आएगा, आज की बात हो रही थी ना, टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कल कौन बुलाएगा, अब फिर कौन आ गया, हु, विल, क्योंकि सब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्रिया लगाएंगे, वर्ब, कॉल। किसे बुलाएगा, हमें, यानी कि अस, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, क्योंकि हमें क्या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो हु विल क्लास अस टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लास्ट डिस्कस करते हैं।
मेरी चाय कल कौन पिएगा, तो कौन, हु विल, पीने के लिए क्या लगाएंगे, ड्रिंक, क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही नहीं। हु विल ड्रिंक, किसकी चाय, मेरी चाय, माई टी, कब पिएगा, कल, तो टुमारो। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि डिफरेंस कुछ नहीं है, ओनली केवल हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता। यही बात आप प्रेजेंट और पास्ट में भी देख रहे होंगे, यही बात फ्यूचर में भी है। तो आप रिलेट करके देख रहे हैं डिफरेंस कितना आ रहा है केवल हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम वही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों अब मैं आपके लिए तीनों इंडेफिनेट आपका खत्म कर चुका हूँ। तो जैसे मैं आपके लिए एक टेंस खत्म करूँगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें 20 से 30 सेंटेंस मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा आपका आप मुझे ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहिए, और आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।